Good morning, students. So, as we are studying this particular chapter, that is chapter number 3, diversity in living things and their classification, we have seen the introduction to this particular chapter. Okay, we have seen what is diversity in plants. Now, we are going to discuss this particular topic in detail. Okay, so we have seen the different types of plants according to the nutrition. Now we'll see the structure of a plant. Now plant structure can generally be divided into two parts. The stem which grows above the ground and the root which grows below the ground surface. देखो प्लांट देखो कैसा होता है प्लांट का जो रूट होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है और बाकी जो उसका स्टेम है वो ग्राउंड के ऊपर होता है सो हम लोग प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टेम और रूट में ओके नाउ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट के मेन पार्ट्स क्या है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स द रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ plants okay remember this then from time to time plants bear flowers for reproduction so this particular part of the plant which is called as flower is the reproductive part or reproductive organ of the plant ये क्या है reproductive organ है किसी भी plant का now flowers are transformed into fruits देखो these flowers are converted or transformed into fruits and inside the fruit वी हैव सीड्स फ्रूट्स के अंदर क्या होता है सीड्स होता है और ये सीड से ही हम लोग क्या करते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं ओके तो जैसे कि हम लोग ने आम को खा लिया आम की जो गुठली रहेगी जो सीड रह गया वो हम लोग क्या करेंगे जमीन में डाल देंगे अंदर गाड़ देंगे उसको पानी प्रोवाइड करेंगे और फिर क्या होगा उस पर्टिकुलर सीड से नया प्लांट जर्मिनेट होगा ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नाउ we will study one by one the parts of plant so first is the flower सबसे पहले क्या है फ्लावर देखो यहाँ पे आप लोग को एक पिक्चर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में ओके सो यहाँ पे आपको ये रूट्स देखने मिलेंगे ये स्टेम है उसका ओके नाउ दिस इज फ्रूट ऑफ द प्लांट देन दिस इज द लीव ओके और ये फ्लावर है सो सबसे पहले हम लोग फ्लावर देखेंगे दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर को क्या कहा जाता है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ओके इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट जो फ्लावर जो होता है वो स्टेम से कनेक्टेड होता है ओके विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक ओके और बाय अ स्टेम ओके स्टॉक से वो कनेक्टेड होता है स्टेम के सो वो लॉन्ग हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप देखो फ्लावर का एक कलर होता है अलग अलग कलर के फ्लावर आपको देखने मिलते हैं और शेप भी क्या होता है फ्लावर्स का अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट ओके द फ्लावर इज एन important means of reproduction so it is one of the important organ which is the reproductive organ of the plant okay now the leaf is a flat it plays an important role in the production of food देखो लीव्स क्या होते हैं बहुत ही फ्लैट होते हैं किसी भी प्लांट का आप लोग लीव देख लो वो क्या होता है फ्लैट होता है चपटा होता है ओके उसका साइज और शेप अलग अलग होगा लेकिन ये जो लीफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड इन अ प्लांट देखो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस वजह से होता है क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से होता है और ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट के लीव्स में ओके now leaves are mainly of two types simple leaves and compound leaves simple leaf मतलब क्या अकेला स्टेम से कनेक्टेड है सिंपल लीव हो गया लेकिन कंपाउंड लीफ देखो मतलब एक स्टॉक पे बहुत सारी लीव्स कनेक्टेड होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड लीफ बोलेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल लीफ of a hibiscus plant and this is the example of compound leaf from a rose plant okay now the stem देखो द हाइट शेप एंड साइज ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम किसी भी प्लांट का जो हाइट है वो शेप है और उसका कितना साइज होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके स्टेम के ऊपर डिपेंड करता है द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड देखो जो स्टेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का क्योंकि ये जो पार्ट है स्टेम वो फूड को प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिशन को कंडक्ट करता है सॉइल से और जो वाटर मॉलिक्यूल से जो वाटर है वो भी कंडक्ट करने का काम करता है कौन स्टेम करता है ओके और फूड को स्टोर करके रखने का भी काम किसका है स्टेम का है
In some plants it has the function of reproduction also. There are some plants where this stem is used as reproductive organ. Okay, now it gives support to other parts of the plant. It is one of the important part as it provides support to other parts of the plant. Okay, then the fruit, देखो fruits have different shapes, different size, different taste, different color. Okay, then fruits can contain one or more seeds. कुछ fruits में सिर्फ एक ही seed होता है, कुछ fruits में एक से ज्यादा seeds होते हैं. For example, mango plant, mango के plant में कितने seed होते हैं? सिर्फ एक ही seed होता है. Okay, लेकिन अगर हम लोग एप्पल का फ्रूट कंसिडर करेंगे तो एप्पल के फ्रूट में आपको देखो तीन चार सीड्स देखने मिलते हैं. वाटरमेलन में देखो बहुत सारे सीड्स होते हैं. ओके, मस्क मिलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं. इसका मतलब क्या है कि बहुत फ्रूट भी जो है वो क्या होते हैं, वेरी है, एक दूसरे से वेरी करते हैं. बहुत ज़्यादा टाइप है फ्रूट्स में भी. किसी फ्रूट में एक सीड होता है, किसी फ्रूट में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं. ओके, द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स. क्या आपको मालूम है जो मटर के दाने होते हैं वो एक्चुअली है क्या? वो फ्रूट है. क्या है वो? फ्रूट है. ओके, और जो किडनी बीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बीन्स है, वो भी एक्चुअली क्या है? फ्रूट है पर्टिकुलर प्लांट का. ओके, नाउ द रूट. देखो रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट. रूट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट का. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, रूट क्या करता है, प्लांट को जमीन से जकड़ के रखने का काम करता है. समझ में? द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? that it carries water and nutrients from the soil to the other parts of the plant. Okay, the roots of the carrot and radish are also store food. देखो कैरेट और रेडिश के जो रूट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, फूड को भी स्टोर करके रखते हैं. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. टैप रूट होता है और फिब्रस रूट होता है. देखो यहाँ पे आप लोग को टैप रूट देखने मिल रहा है, हिबिस्कस और बनियान इसका एग्जाम्पल है. और यहाँ पे आपको फिब्रस रूट देखने मिल रहा है. ऑनियन और ग्रास के रूट्स क्या होते हैं? फिब्रस रूट होते हैं. ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ roots. So in this particular lecture, we have seen the structure of plant and we have seen the types or the parts of plant. Okay. In the next lecture, we will see the classification of plant. Okay. Thank you.